जो आज का काव्य पाठ का ये रखा गया है कि यहाँ पर समारोह, तो सांत्वना जी ने अपनी किताब लिखी है नारी का पुरुषार्थ। बहुत बड़ी बात है, इस तरह के शीर्षक को उन्होंने अपने किताब के रूप में लिखा हुआ है। और नारी का पुरुषार्थ, सही बात है, पुरुषार्थ तो पुरुष का होता है, लेकिन स्त्री का पुरुषार्थ मैंने अभी देखा। वैसे तो पुरुषार्थ शब्द को पुरुष से जोड़ा गया है, लेकिन एक स्त्री भी जीवन पर्यंत पुरुषार्थ ही करती है। और उसका जो पुरुषार्थ होता है वो बहुत कई बार रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन वो भी कुछ सपने देखती है। उसका भी जीवन सपनों को देखते हुए बीतता है। वो बच्ची होती है, सपने देखती है, बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे उन सपनों को छोड़ना पड़ता है। उसको बहुत से उसके कारण होते हैं। तो वैसे ही कुछ 4 पंक्तियां पहले सुनाती हूँ। जी, सुनिएगा। अपने सपने ही तजने पड़ते हैं, अपने सपने ही तजने पड़ते हैं, अपनों की खुशियों खातिर। उम्मीद करती हूँ मेरी सभी यहाँ जो बैठी हैं बहनें, महिला मित्र सभी यहाँ वो रिलेट कर पाएंगे इन पंक्तियों से। अपने सपने ही तजने पड़ते हैं, अपनों की खुशियों खातिर, फिर खुद से ही लड़ना पड़ता है अपने सपनों की खातिर। अपने हाथों दफन किया था जिन सपनों को कल हमने, अपने हाथों दफन किया था जिन सपनों को कल हमने, निकल कब्र से पीछा करते जीवन भर जीने की खातिर, जीवन भर जीने की खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वही सपने हैं जो पीछा करते चले आ रहे लगातार, जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और क्योंकि नारी स्त्री होने के नाते हमारी कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो हम कई बार व्यक्त नहीं कर पाते बोल करके। हर बार हर समय अपनी हर भावनाओं को शब्द देना संभव नहीं होता। तो हमारे मन में क्या चलता है, क्या हमारी इच्छाएं होती हैं उस वक्त, कैसे हम जज्ब करते हैं अपने कई तरह के उमड़ते घुमड़ते भावनाओं को कि दूसरों को परेशानी ना हो हमारी वजह से, और हम अपने ही आप में अपने दुख को, अपने परेशानियों को समेटे हुए फिर सामान्य बनते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो ऐसी ही एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी आप सबके समक्ष। सुनिएगा मेरी कविता। सोचती हूँ कभी कभी पाषाण हो जाऊं, पाषाण यानी पत्थर। सोचती हूँ कभी कभी पाषाण हो जाऊं, न भिगो पाए नैनों को कभी मेरे हृदय की कोमलता। अपने ही हृदय की आकुलता, व्याकुलता, कोमलता से हमारे आप हमेशा भीगते रहते हैं। तो न भिगो पाए नैनों को कभी मेरे हृदय की कोमलता, न छल पाए मुझे बार बार किसी और की विह्वलता, न छल पाए मुझे बार बार किसी और की विह्वलता। नारायणी सरीखी होते हुए भी, नारायणी कहते ना, नारी तू नारायणी, मतलब नारायणी तो शक्ति का प्रतीक है, पर नारायणी सरीखी होते हुए भी सदा कल्याणी बनी रही। अपना अस्तित्व लुटाती गई और कमलाबन सदा तनी रही। सब कुछ तो दे देते हैं, समर्पण कर देते हैं, और फिर लक्ष्मी का हमें खिताब मिलता है। तो वही है, अपना अस्तित्व लुटाती गई और कमला बनी रही। सुमन नेह के श्रद्धा के किए सदा सब पर न्योछावर, सुमन नेह के श्रद्धा के किए सदा सब पर न्योछावर। शील युक्त हूँ बुद्धि साहस से, शील युक्त हूँ बुद्धि साहस से, पर लज्जा त्याग के भारती जीवन। जिस सांचे में ढाला जिसने, उस सांचे में ढलती गई। रहना जो मूर्ति ही बनकर है रहना, जीवन की क्यों करूं कल्पना। इसलिए सोचती हूँ कभी कभी पाषाण हो जाऊं, न हो हृदय में कोई स्पंदन, न किसी के हाथों छली जाऊं।
सोचती हूँ कभी कभी पाषाण हो जाऊं। तो ये तो बात थी मनोभावों की, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, मानते भी होंगे कि प्रेम भी स्त्री का एक बहुत ही सहज भाव होता है। और प्रेम को कई तरह से परिभाषित किया जाता है, कई तरह से। विशेष रूप से जब लिखते हैं, पुरुष प्रेम पर नावें लिखते हैं तो उसकी सौंदर्य को ध्यान में रख के लिखते हैं। लेकिन मेरे क्या विचार उत्पन्न होते हैं प्रेम को लेकर के, क्या है प्रेम का स्वरूप, कैसा होना चाहिए। जब कोई किसी से प्रेम करे तो उस प्रेम में वो उसके लिए क्या सोचे, उस चीज को लेके मैंने एक कविता लिखी है। बस वही मैं एक अपने आप में सुनाना चाहती हूँ। 5 मिनट का समय मिला है तो मैं सोचती हूँ एक और कविता में पढ़ दूँ। ये कविता है मेरी। मैं हर वो चीज हो सकता हूँ जिससे तुम बात करना चाहो। मैं हर वो चीज हो सकता हूँ जिससे तुम बात करना चाहो। कहो तो आसमान हो जाऊं और बरसात कर दूं तुम पर प्रेम के सुंदर फूलों की। कहो तो आसमान हो जाऊं और बरसात कर दूं तुम पर प्रेम के सुंदर फूलों की। और तुम महक उठो उनसे मिलकर, और तुम महक उठो उनसे मिलकर, उनसे आच्छादित तुम हो जाओ फूल उनमें सबसे सुंदर। या फिर तुम चाहो तो 7 रंगों में बिखर इंद्रधनुष हो जाओ। या तुम चाहो तो 7 रंगों में बिखर इंद्रधनुष हो जाओ। और फिर तुम चुन लेना उनसे अपने मनचाहे रंग। और फिर तुम चुन लेना उनसे अपने मनचाहे रंग। भर लेना उन्हें अपने सपनों में और उन्हें साकार कर लेना। अपने पसंद के हर एक रंग से अपना संसार रच लेना। और इस तरह मैं तुम्हारे जीवन के हर लम्हे में बस जाऊं। और इस तरह मैं तुम्हारे जीवन में हर लम्हे में बस जाऊं। तुम्हारे आंखों की चमक और होठों की मुस्कान बन जाऊं। इस तरह समा जाऊं तुम में, तुम्हारा आत्मविश्वास हो जाऊं। ये मेरा तरीका है प्रेम को समझने का, कि प्रेम बढ़ी जो आपका आत्मविश्वास कभी कम ना होने दे। तुम्हारी आंखों की मुस्कान बन जाऊं, इस तरह समा जाऊं तुम में, तुम्हारा आत्मविश्वास हो जाऊं। तुम्हें जरूरत न पड़े फिर कभी किसी और के साथ की। तुम्हें जरूरत न पड़े कभी किसी और के साथ की। तुम परिपूर्ण हो जाओ एक पहाड़ी झरने की तरह। तुम परिपूर्ण हो जाओ एक पहाड़ी झरने की तरह, अपने समस्त आवेग और ऊर्जा